राम राम सभी मेरे प्यारे भाइयों को। एंड इस वीडियो में आप सभी लोगों का नमस्कार है और स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों की पढ़ाई भी मस्त और ज़बरदस्त चल रही होगी मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ये होने वाला है कि अपने जो कमज़ोर मैथ है, जो भी मेरा भाई बहन है उसका मैथ जो कमज़ोर है उसको एक ठीक लेवल पर कैसे पहुँचाए। मतलब हाईएस्ट लेवल पर तो नहीं पहुँचा सकते, मतलब फिर भी हम कोशिश उस चीज़ को करेंगे तो वो हाईएस्ट लेवल पर भी पहुंच जाएगा। तो अपने दोस्तों, अपने हम गणित को हाईएस्ट लेवल पर कैसे पहुंचाएं, थोड़ा अधिक जानने की कोशिश करें। क्योंकि इस वीडियो में मैं इतना ही बताने वाला हूं कि मैंने सर्च भी किया है और मेरे साथ जो हुआ है, मेरे को पता चला है कि इस टॉपिक पर अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो 100% मेरे भाई बहनों को सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों, मैं गणित के आज सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ कि आप अपने गणित को हाईएस्ट क्वालिटी में कैसे पहुँचाएँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओ तो अपना नाम कमेंट कर देना, और नहीं कर पाओ तो जय श्री राम जरूर कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरा टॉपिक यही है, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि अपना जो कमज़ोर मैथ है यानी गणित हमारा कमज़ोर है, उस गणित को थोड़ा हम अच्छा कैसे बनाएं, थोड़ा हम हाईएस्ट लेवल पर कैसे पहुँचाएँ। तो दोस्तों, मैंने कुछ टॉपिक लिखे हूँ, उस टॉपिक से बताऊँगा आप सभी लोगों को। देखो, आप अगर किसी टीचर को ऐप ले लो, मेरा यही सॉल्यूशन अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी टीचर का ऐप ले लोगे तो उससे अगर ऐप से वो पढ़ाएगा बंदा तो आपको अच्छा ही गणित पढ़ाएगा। क्योंकि आप यूट्यूब से पढ़ोगे, मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब से पढ़ने से क्या होता है, देखो होता कुछ नहीं है। यूट्यूब से पढ़ने से ये होता है कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, अगर आपने कोई भी पद्धति पढ़ी या संख्यांक कोई पढ़ा, ठीक है, कोई भी आप विषय ले लो, ठीक है, उसमें त्रिकोणमिति पढ़ी आपने, जैसे ये छोटी क्लास के सब्जेक्ट हैं, जैसे और कोई भी आपने विषय नॉर्मल सा आप कोई विषय ले सकते हो, ठीक है। तो आप उस विषय को लेकर के आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आग अगर आप उस विषय को लेकर के पढ़ रहे हैं तो उस विषय के एक वीडियो डलिए, दो वीडियो डलिए त्रिकोणमिति की मान लो, तो तीसरी वीडियो है ही नहीं है उसकी, ठीक है दोस्तों। आप तीसरी वीडियो आप दूसरे टीचर की पढ़ोगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको उसी टीचर की समझ में आ रही तो उसी की तो पढ़ोगे आप। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है एक ही टीचर से। तो मेरे हिसाब से यही सॉल्यूशन अच्छा रहेगा कि आप किसी टीचर का ऐप ले लीजिए, क्योंकि आपके हिसाब से उसमें पूरा सिलेबस तो होगा उस गणित का। अब अगला टॉपिक आता है कि यूट्यूब की वीडियो से ही पढ़ लें। नहीं, यूट्यूब की वीडियो से पढ़ लो, मैं मना नहीं कर रहा। अगर वो एक साथ डली हैं प्ले लिस्ट में तो आप पढ़ लो, अगर नहीं डली हैं तो यूट्यूब से पढ़ लो। पर सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप किसी के ऐप से पढ़िए, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है, उन प्रश्नों पर डेली प्रैक्टिस करो। उन प्रश्नों पर आप डेली प्रैक्टिस करो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है। जैसे गणित में कोई सवाल होते हैं वो आपको नहीं आ रहा है समझ में, मतलब दिमाग से बाहर निकल जाते हैं, तो उन प्रश्नों को आप डेली सॉल्यूशन करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, इससे होता क्या है कि देखो, कोई सवाल तुमने किया आज सुबह उठ के और वो दिन में तुम भूल गए 12-1 बजे तक मान लो, तो तुरंत उसको आप 12-1 बजे फिर करोगे, ठीक है। फिर मान लो आप भूल गए, शाम को फिर करोगे। अगर आप 3 बार उसी सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। कब तक नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप पढ़ तो लेते हो, पढ़ने के बाद घंटे 2 घंटे 1-2 दिन बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। जब तक आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करोगे 2-3 बार, तब तक वो सवाल आपके माइंड में सेट नहीं होगा। क्योंकि ऐसा ही मैं करता हूँ, इसलिए मेरे को पता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है, सुबह में उठता हूँ पढ़ता हूँ मान लो, तो सुबह उठने के बाद पढ़ लिया मैंने, 12-1-2 बजे कहीं भूल गया आता हूँ। फिर उसी चीज़ को मैं जब देखता हूँ, भाई वो उसमें सवाल निकाला था, निकालूँ मैं तो निकाल उठाया और भाई सवाल ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार पढ़ के दोबारा प्रैक्टिस ही नहीं की उस सवाल की, मुझे उसका नियम ही नहीं याद है, उसके नियम रूल फॉलो भी नहीं किए मैंने, किस तरह से क्या, कौन से में सवाल में क्या लगाना है। इसलिए उन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है और फिर बाद में उन नियम फॉलो को अच्छे से अपने माइंड में सेट करना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, एक और बात बता दूं, अगर आप ये चीज़ समझ गए ना तो समझ लो आपको गणित कोई भुलाने वाला नहीं है। इस चीज़ को बारे में अच्छे से बता रहा हूँ। अब बताओ कौन सी चीज़ है? डेली क्लास लेना। किसी भी अगर टीचर की आप क्लास ले रहे हो या किसी की यूट्यूब पर क्लास ले रहे हो या ऐप पर ले रहे हो, तो उसकी डेली क्लास लेना है। क्योंकि डेली क्लास से ये होता है, अगर आप डेली क्लास लोगे तो इससे ये सरल रूप रहेगा कि अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, कहने का मतलब मेरा ये, घड़ा अगर पाप का बढ़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। तो कहते फूट जाएगा एक दिन, ऐसे ही इसी प्रकार से यही होता है पढ़ाई। अगर थोड़ी थोड़ी आप पढ़ोगे, थोड़ी थोड़ी बूंदे अगर पढ़ते रहोगे, 2-4-6 सवाल, अगर 10 सवाल आपने पढ़े आज, 10 साल में तुम ज़्यादा नहीं 4-5 सवाल अगर आपके माइंड में सेट हो गए, समझ लो आपकी सारी पढ़ाई
सफल हो जाएगी दोस्तों। तो डेली प्रैक्टिस करना है और डेली पढ़ाई करनी है जो आप क्लास ले रहे हैं उस टीचर की, ठीक है दोस्तों। अब एक और टॉपिक आता है, क्या हम स्पेशल मैथ की क्लास ले लें? बिल्कुल सही, आप स्पेशल भी ले सकते हो, क्योंकि आपका मैथ ज़्यादा वीक है तो आप स्पेशल लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी स्पेशल क्लास ली थी मैथ की। आपको स्पेशल क्लास मैथ की लेनी पड़ेगी, जिससे होता क्या है, अगर स्पेशल क्लास मैथ की लोगे तो जो भाई टीचर पढ़ा रहा है वो बिल्कुल छोटी चीज़ समझाने की कोशिश करेगा। तुच्छ चीज़ तुच्छ जो बच्चे पढ़ते होंगे वो भी, क्योंकि उसको पता है कि ये बच्चे मेरे पास वही जुड़ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। उनको डेली इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, कि इन छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, इसलिए ये छोटी से छोटी क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं, निजी क्लास, इसे हम स्पेशल क्लास बोलते हैं, ठीक है। अब एक और शब्द आता है, उन शब्दों से ज़्यादा फोकस ना करें जो शब्द जैसे हम पर कोई गणित में आ रहा है तो उस पर फोकस करें, ठीक है, और जो नहीं आ रहा है उस पर और ज़्यादा करें। मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि जो शब्द हम पर आ रहे हैं उन पर फोकस करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं, उन पर भी फोकस करना है। और जो शब्द जैसे जो हम पर क्वेश्चन कम आ रहे हैं उन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है दोस्तों। करनी सब पर प्रैक्टिस है, गणित एक ऐसी चीज़ है जो आप जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ही आपके माइंड में सेट रहेगा। अगर आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तो आप करते हुए कुछ भी नहीं कर पाओगे दोस्तों, इसलिए घंटा भी नहीं कर पाओगे, मैं कह रहा हूँ। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ मैथ के बारे में। ये टॉपिक अगर आपने फाइंड आउट कर लिए ना दोस्तों, अगर इनके बारे में 4-5 टॉपिक भी आपने फॉलो कर लिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने जीके के बारे में बताया था ऐसे ही मैथ के बारे में, अगर ये आप 4-5 नियम फॉलो कर लोगे आपको मैथ में कोई हराने वाला नहीं है। आपको 100% में दावा दे सकता हूँ, आप 100 में से 100 क्वेश्चन आपके आओगे। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है 100 में से मैथ को, तो मान लो 17, 18, 19, 18, 17 क्वेश्चन तो जी मान लो तुम्हारे सही जाएंगे बिल्कुल। 2-3 क्वेश्चन की मैं कह नहीं सकता, नहीं 17, 18 क्वेश्चन की मैं कह रहा हूँ, 18 क्वेश्चन आपके सही जाएंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर इन्फॉर्मेटिव और नई नई कंपटीशन अपडेट मिलती रहेंगी। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, और मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में।